एक बार की बात है, प्यारे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बहुत दिनों से भूखे थे। उस समय की स्थिति बहुत ही कष्टदायक थी। माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में खाने के लिए जरा सा भी भोजन नहीं था। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपनी माँ का आंचल पकड़कर रोने लगे, अम्मी हमें खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। दूसरी ओर उसी समय कुलसूम के घर में खुशी और उत्सव का माहौल था। वहाँ भव्य दावत का आयोजन किया गया था। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन सजे हुए थे। अरब के बड़े बड़े धनवान लोग, व्यापारी और उनके परिवार वहाँ शामिल हुए थे। उस महान दावत में प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुलसूम के घर तशरीफ लाए थे। इसके बाद कुलसूम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए रसूल, ए मेरे पिता, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। आप यहाँ बैठिए। हम में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते कि कुलसूम धन संपत्ति के मामले में काफी संपन्न थी। इसके विपरीत माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बहुत ही गरीब थीं, लेकिन अत्यंत गरीब होने के बावजूद वे दीन की दावत देने और ईमान व अमल के मामले में अडिग थीं। आखिर क्यों न होती? माँ फातिमा तो जन्नत की सरदारनी है। वे जन्नतुल फिरदौस में सभी जन्नती स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करेंगी। उधर कुलसूम के घर में तरह तरह के व्यंजनों की तैयारी होती जा रही थी। महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी कुलसूम, तुमने यहाँ सबको दावत दी है। मैं देख रहा हूँ कि शहर के अलग अलग लोग तुम्हारी मेजबानी में शामिल होने आए हैं। सब लोग यहाँ अच्छे बुरे तरह तरह के खाने खाकर जाएंगे। निस्संदेह तुमने बहुत सुंदर और अच्छा आयोजन किया है। ए कुलसूम, तुमने यहाँ किन किन लोगों को आमंत्रित किया है? कुलसूम ने कहा, ए मेरे पिता, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी दावत में शहर के सभी धनवान लोगों को आमंत्रित किया है। अब्बा जान, शहर के सभी विद्वानों और बुद्धिजीवियों को भी मैंने बुलाया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सबको आमंत्रित किया है, लेकिन एक व्यक्ति को तुमने आमंत्रित नहीं किया। कुलसूम ने कहा, कौन अब्बा जान? किसे मैंने आमंत्रित नहीं किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो तुम्हारे लिए अनजानी बात नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारा ही रक्त संबंध है, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा। ये सुनकर कुलसूम कुछ देर चुप हो गई। उसने जानबूझकर फातिमा को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि फातिमा बहुत गरीब थी और उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसूम ने सोचा था कि यदि फातिमा इस समारोह में आएंगी तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इसी कारण उसने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। उधर कुलसूम ने जब इतनी बड़ी दावत का आयोजन किया था, अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करवाए थे, तो पूरे शहर में उस आयोजन की चर्चा होने लगी थी। कुलसूम ने कोरमा और पुलाव का भव्य आयोजन किया। माँ फातिमा की सगी बहन कुलसूम शहर के सभी लोगों को बुलाकर भरपेट खाना खिला रही थी, लेकिन दूसरी ओर माँ फातिमा और उनके दोनों बच्चे हसन और हुसैन एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। भूख की तड़प से वे बेहाल थे और कह रहे थे, अम्मी हमें बहुत भूख लगी है, अब हम भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। माँ फातिमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ए अल्लाह, मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, नहीं मेरे पास कोई दिरहम है, मैं इन मासूम बच्चों के मुंह में क्या दूं? मैं तो किसी तरह भूख सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चे भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं। माँ फातिमा की इस करुण पुकार से मानो अल्लाह का अर्श कांप उठा। हाय अल्लाह, अपनी ही बहन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हसन और हुसैन एक वक्त की भूख से तड़प रहे हैं और उसी समय उनकी सगी बहन कुलसूम के घर में स्वादिष्ट व्यंजन पक रहे हैं। तरह तरह के पकवानों का आयोजन हो रहा है। दावत में बहुत लोग आए हैं, बहुतों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन गरीब होने के कारण माँ फातिमा को ही दावत में नहीं बुलाया गया, वो भी उनकी अपनी बहन कुलसूम द्वारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसूम से कहा, वो तुम्हारी अपनी बहन है, यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, तो उसका आना भी आवश्यक था, तुम्हें उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए था। कुलसूम ने महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भोजन करने के लिए बैठने का अनुरोध किया, लेकिन वे बात को टालते हुए दूसरी ओर चले गए। सभी लोग भोजन करने बैठ गए और चूल्हों से खाना उतारा जाने लगा। कुलसूम सभी व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गई। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत दुखी मन से खड़े रहे। वे वहाँ भोजन कैसे ग्रहण करते? उनकी सबसे प्रिय बेटी माँ फातिमा वहाँ उपस्थित नहीं थी। उनके कलेजे के टुकड़े नाती हसन और हुसैन भूख की पीड़ा से तड़प रहे थे। ये दर्दनाक असहाय अवस्था देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधिक चिंतित हो गए। उधर माँ फातिमा के पास जब हसन और हुसैन भूख के कारण रो रहे थे, तो माँ फातिमा के पास कोई उपाय न रहा। उन्होंने केवल चूल्हे पर पानी गर्म करना शुरू कर दिया और हसन हुसैन से कहा, बेटा
बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तुम लोग पहाड़ी के पास जाकर खेलो। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। वास्तव में चूल्हे पर कोई भोजन था ही नहीं, केवल गर्म पानी उबल रहा था। माँ फातिमा ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि बच्चों को कुछ कहकर समझा सकें, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे ये सब देख रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी ओर उनकी सगी बहन के घर में तरह तरह के पकवानों की तैयारी हो रही थी। जब कुलसूम सबको खाना परोसने के लिए रसोई में गईं और एक एक करके बर्तनों के ढक्कन उठाने लगीं, तो ये देखकर वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने देखा कि जो भी खाना था, पुलाव, कोरमा, मांस, सब पत्थर बन चुका था। उन्होंने घबरा कर कहा, हाय अल्लाह, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो गया? थोड़ी देर पहले ही तो सारा खाना अच्छे से पकाया गया था। खाना रखकर मैं अपने पिता से बात कर रही थी, अब अचानक सब कुछ पत्थर कैसे बन गया? वे सोचने लगी, ये किसकी बद्दुआ से हुआ? शहर के इतने लोग यहाँ आए हैं, सब खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं अब उन्हें खाना नहीं दे पाई तो मेरी इज्जत और मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सोचते हुए कुलसूम दौड़ती हुई महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और रोते हुए बोली, ऐ मेरे पिता, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ये सब क्यों हुआ, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी कुलसूम से बड़े स्नेह से पूछा, बेटी क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया है? तुम इतनी निराश क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे विस्तार से बताओ। कुलसूम ने कहा, मैंने जो दावत का इंतजाम किया था, रसोइयों ने जो खाना पकाया था, वो सब पूरी तरह तैयार था। जब मैं आपसे बात करके मेहमानों को खाना परोसने की व्यवस्था देखने गई और एक एक करके बर्तनों के ढक्कन उठाने लगी, तो मैंने देखा कि सारा खाना कोयले में बदल चुका है। अब मैं इन आमंत्रित मेहमानों को क्या खिलाऊं? उन्हें क्या दूं? इतनी बड़ी दावत में शहर के धनवान लोग और विद्वान उपस्थित हैं। अगर मैं अब उनके सामने भोजन नहीं रख पाई तो मेरा मान सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। आप मेरी मदद कीजिए, मैं अब क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ समझ गए। उन्होंने फरमाया, ए कुलसूम, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ऐसी भूल जिससे अल्लाह का अर्श कांप उठा है। अल्लाह तुमसे बहुत नाराज हुए हैं और उनकी नाराजगी का कारण ये है कि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को गरीब समझकर इस दावत में आमंत्रित नहीं किया। उनके मासूम बच्चे हसन और हुसैन अच्छे बड़े भोजन की बात तो दूर, 2 वक्त पेट भर कर भी नहीं खा पाते, और तुमने अपनी ही बहन और अपनी ही बहन के बच्चों को अपनी दावत में आमंत्रित नहीं किया। शहर के सभी लोगों को तुमने आमंत्रित किया, लेकिन गरीब होने के कारण उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इस वजह से तुमने उसे आमंत्रित नहीं किया। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसके मासूम बच्चे भूख की तड़प से बेहाल हैं। ये घटना अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे सारे भोजन को कोयले में बदल दिया है। ये सुनकर कुलसूम बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो इतना नहीं सोचा था। ए अल्लाह के नबी, आप कुछ कीजिए, इसका कोई हल बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका उपाय केवल माँ फातिमा के पास है, वही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। निश्चय ही उनकी इच्छा से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस समस्या का समाधान कर देंगे। ये सुनते ही कुलसूम दौड़ती हुई माँ फातिमा के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने माँ फातिमा को पुकारा। माँ फातिमा घर से बाहर आई और बोली, ए मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस समय मेरे घर क्यों आई हो? आज तो तुम्हारे घर बहुत बड़ी दावत का आयोजन है, तुमने बहुत बड़ा मेजबान सजाया है। कुलसूम रोते हुए बोली, ए मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी दावत में सबको बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। माँ फातिमा ने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। शहर के धनवान लोग तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं। अगर मैं वहाँ जाती तो शायद तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुँचती। ये बात मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तब कुलसूम ने कहा, अब ये बातें कहने का समय नहीं है, तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें आमंत्रित न करने के कारण अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे नाराज हो गए हैं। जब भी मैं सबको खाना देने जाती हूँ तो देखती हूँ कि सारा खाना कोयले में बदल चुका है। तुम अभी वहीं चलो, हमारे पिता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद हैं। ऐ मेरी बहन, अगर तुम वहाँ नहीं आई तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा और मैं किसी को भी खाना नहीं खिला पाऊंगी। सब लोग मौजूद हैं। अगर मैं किसी को भोजन न दे सकी तो तुम्हारी बहन कुलसूम का मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर माँ फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ, तुम निराश मत हो, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। ये कहकर वे हसन और हुसैन को साथ लेकर कुलसूम के घर की ओर चल पड़ी। जब वे कुलसूम के घर पहुंची तो माँ फातिमा ने देखा
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ उपस्थित हैं। माँ फातिमा की प्रतीक्षा में दावत में उपस्थित सभी लोगों के सामने खड़े हुए थे। माँ फातिमा वहाँ पहुँची और अल्लाह के नबी को सलाम करके बोली, ए मेरे पिता, मेरा सलाम स्वीकार करें। महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का उत्तर देते हुए कहा, ए फातिमा, तुम आ गई, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। माँ फातिमा ने कहा, हाँ अब्बा जान, मैं आ गई हूँ। कुलसूम मेरे घर आई थी और मुझे यहाँ ले आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तुम्हारी बहन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने एक गलती कर दी है। मैं भी जानता हूँ कि उसका ये काम ठीक नहीं था। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कष्ट को देखकर स्वयं भी व्यथित हुए हैं। तुम्हारी बहन कुलसूम ने तुम्हें दावत में आमंत्रित नहीं किया। उसने अहंकार के वश में आकर एक गलती कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुख और पीड़ा को देखकर नाराज हो गए हैं। आज इस दावत में शहर के प्रतिष्ठित और धनवान लोग उपस्थित हैं। तुम्हारी बहन के यहाँ आज वे सभी भोजन करेंगे, लेकिन अब वे भोजन कैसे करेंगे? दावत के लिए जो भी खाना पकाया गया था वो सब कोयले में बदल चुका है। ये बात सुनकर माँ फातिमा आश्चर्य से भर गईं। माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैंने तो अपनी बहन को कभी भी बद्दुआ नहीं दी, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुमने बद्दुआ नहीं दी और ना ही बद्दुआ की कोई जरूरत पड़ी, लेकिन एक माँ होने के नाते हसन और हुसैन की भूख से तड़पती हालत देखकर तुम्हारी जो आहें निकली, तुम्हारा जो दर्द और रोना था, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को भी हिला दिया। इसी वजह से अल्लाह के हुक्म से इस दावत में पकाया गया सारा खाना कोयले में बदल गया। अब तुम्हारी बहन बहुत परेशान है कि अगर वो इतने सारे बुलाए हुए मेहमानों को खाना नहीं खिला पाई तो उसकी इज्जत और मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगी। माँ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे पिता, अब मेरे लिए क्या करना जरूरी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल से कुलसूम को माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो हो सकता है कि अल्लाह इस समस्या का हल निकाल दे। तब माँ फातिमा ने कहा, ठीक है अब्बा जान, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये कहकर माँ फातिमा अपनी बहन कुलसूम को साथ लेकर उस जगह पहुँची जहाँ खाना पकाया गया था और जहाँ सारा खाना कोयला बन चुका था। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहा, फिर सभी खाने के बर्तनों को कपड़े से ढक दिया, अल्लाह के दरबार में दुआ की और कुलसूम से कहा, अब तुम कपड़ा उठाओ। जब खाने के बर्तनों के ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो सब लोग हैरान रह गए। जो खाना थोड़ी देर पहले कोयले में बदल गया था वो फिर से पहले जैसा स्वादिष्ट और ताज़ा बन चुका था। ये देखकर कुलसूम ने तुरंत अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह की रहमत से वो दावत पूरी हुई और सभी लोगों ने खाना खाया। कुछ दिनों से माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा बीमार थी। बीमारी की वजह से वो ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दूसरी ओर घर में 3 दिनों से कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गयी। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी उस समय इतना पैसा नहीं था कि वो बाजार से खाना खरीद सकें। 3 दिन बीत जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में एक कपड़ा देते हुए कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, शायद आपको याद होगा निकाह के समय मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कपड़ा तोहफे में दिया था। ये बहुत ही बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस बरकत वाले कपड़े को बाजार में बेच दीजिए और इसकी कीमत से कुछ खाने का सामान खरीद कर ले आइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से वो कपड़ा लेकर बाजार की ओर रवाना हो गए। वे कपड़ा लेकर बाजार पहुँचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी खरीदार उसे खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फरियाद की, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। 3 दिनों से नबी जी की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन भूखे हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं इस कपड़े को बाजार में बेचकर इसकी कीमत घर नहीं ले जा सका तो आज भी वे बिना खाए रहेंगे। आप इस कपड़े को बिकवाने के लिए किसी खरीदार का इंतजाम कर दीजिए। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ के बाद ही एक खरीदार वहां आ पहुंचा और उस व्यक्ति ने पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, हुजूर, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। तब उस खरीदार ने पूछा, कितने पैसों में तुम ये कपड़ा बेचोगे? शेर खुदा हजरत अली जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है,
और इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिरहम ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई तय दाम न बताते हुए कहा, हुजूर आपकी जो मर्जी हो वही दे दीजिए, मैं खुद से इस कपड़े की कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचने के लिए तैयार हो? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हो गए और तुरंत राजी हो गए। उन्होंने कहा, हुजूर आप 6 दिरहम देकर ये कपड़ा खरीद सकते हैं। इसके बाद उस खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक समूह फरिश्ते दूसरे समूह के फरिश्तों से कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत दानशील होते हैं, वे सुख दुख हर हालत में दान करते रहते हैं। तब फरिश्तों के दूसरे समूह ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी दान करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वे हर समय सुख दुख में हमेशा दान नहीं करते। जब उनके पास कुछ होता है तभी वे दान करते हैं, और यदि जिस चीज की उन्हें स्वयं जरूरत होती है तो वे उस चीज को दान नहीं करते। फरिश्तों के बीच हो रही इस बहस का समाधान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में झगड़ा मत करो। इस बात की परीक्षा लेने के लिए तुम शेर खुदा हजरत अली के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और ये 6 दिरहम उनके लिए बहुत जरूरी हैं। तुम अली के पास जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि वो तुम्हें देते हैं या नहीं। इसी से तुम्हारा झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म मिलने के बाद एक फरिश्ता फकीर का भेष धारण करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। उस समय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उन 6 दिरहम से खाने का सामान खरीदने जा रहे थे। तभी उस फकीर के भेष में आए फरिश्ते ने उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लगातार भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे फरियाद करता हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो कृपा करके मुझे दान कर दीजिए, ताकि मैं उन पैसों से खाना खरीद सकूं और अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर के मुंह से ये बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐ अल्लाह, 3 दिनों से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा बेचने के लिए दिया ताकि उसे बेचकर उसके पैसों से मैं उनके लिए खाना ले आऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेसहारा बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीद कर ले जाऊं या इस भिखारी को ये पैसे दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस भिखारी को ही ये पैसे दान कर देंगे। फिर उन्होंने मन में कहा, अल्लाह ही मेरा सबसे अच्छा संरक्षक है। ये सोचकर उन्होंने वे 6 दिरहम उस भिखारी को दान कर दिए। इसके बाद वे बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक व्यक्ति हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और उनसे कहा, ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या आप ये लाल घोड़ा मुझसे खरीदना चाहते हैं? हजरत अली ने कहा, हुजूर, मैं आपसे ये घोड़ा कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, ए अली, मैं ये घोड़ा आपको उधार पर बेच दूंगा। आप इस घोड़े को लेकर व्यापार करें, जब व्यापार में लाभ हो जाए तब मेरी कीमत मुझे दे देना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि जब ये व्यक्ति उधार पर घोड़ा देना चाहता है तो इसे लेने में क्या परेशानी है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचें? उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेचता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 दिरहम के बदले वो घोड़ा उससे खरीद लिया। इसके बाद वे घोड़े को बेचने के लिए बाजार ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, ए अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? तब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद से कोई दाम न बताते हुए उससे कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा खरीद सकते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और ये व्यक्ति मुझे 160 दिरहम देना चाहता है, इसका मतलब मुझे 60 दिरहम का लाभ होगा। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा आपको 160 दिरहम में बेच देता हूँ। उस व्यक्ति ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 160 दिरहम दिए और घोड़ा खरीद लिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु में जिस व्यक्ति से घोड़ा खरीदा था उसे 100 दिरहम अदा कर दिए। इसके बाद उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने पहले अल्लाह के रास्ते में 6 दिरहम दान किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले उन्हें 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता कर दिए। इसके बाद 60 दिरहम से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खाना खरीद कर घर की ओर रवाना हो गए।
जब वे ढेर सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, ए अली, मैंने आपको जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से इतना सारा खाना खरीदना संभव नहीं है। फिर आपने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से पाए? पहले मुझे ये बात बताइए, फिर आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, पहले मुझे घर में प्रवेश करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी घटना विस्तार से बता दूंगा। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, पहले आप पूरी सच्ची घटना बताइए, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश कर पाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति हजरत अली कभी भी अवैध तरीके से कमाई नहीं करेगा। मैंने जिस तरीके से ये धन कमाया है वो पूरी तरह वैध तरीका है, इसलिए इस बारे में तुम्हें किसी भी तरह का शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इन बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा, ए अली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब तक आप पूरी घटना विस्तार से नहीं बताएंगे तब तक मेरा दिल संतुष्ट नहीं होगा। तब शेर खुदा हजरत अली ने सारी घटना शुरू से अंत तक बयान कर दी। कपड़ा बेचने की बात, 6 दिरहम मिलने की बात, फकीर को दान देने की बात, लाल घोड़े का उधार पर लेना, व्यापार करना और अंत में अल्लाह की रहमत से 60 दिरहम मिलने तक की पूरी कहानी उन्होंने सच्चाई के साथ सुना दी। ये सब सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ए अली, आप सचमुच अल्लाह के सच्चे वली हैं। आपने अपनी भूखी पत्नी और बच्चों की जरूरत पर भी अल्लाह के बंदे को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि अल्लाह ने आपकी नेकी को 10 गुना बढ़ाकर लौटा दिया। उसी समय हजरत हसन और हजरत हुसैन भी खुशी से उछल पड़े। घर में पहली बार कई दिनों बाद बरकत और राहत का माहौल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के दरबार में सजदा करते हुए कहा, ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा पालनहार है। तूने ये साबित कर दिया कि जो तेरे रास्ते में देता है तू उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। उधर आसमानों में फरिश्ते ये दृश्य देखकर कह उठे, वाकई नबी करीम हजरत मोहम्मद के घराने के लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद भूखे रहकर भी अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, देख लिया तुमने, यही है मेरा सच्चा बंदा, जिसने मुझ पर भरोसा किया, मैंने उसे कई गुना बढ़ा कर लौटा दिया। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और नबी, रसूल और सहाबाए किराम की जीवन कथाएं पाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।